परम ईश्वर कौन है? वहां पर कह रहे अनादिरादिर गोविंद, जो आदि गोविंद है। आदि गोविंद कौन है? एक गोविंद तो वो हुए जिसको नाम इंद्र ने, इंद्र मान मर्दन लीला के पश्चात अर्थात गोवर्धन धरण लीला के पश्चात स्वयं इंद्र ने आकर के जिस स्वरूप का, जिस कृष्ण का कामधेनु गौ के दुग्ध से अभिषेक किया, तो गोवर्धन की तलहटी पर गोविंद कुंड स्थापित हुआ और भगवान से गैया की कामधेनु गैया की दुग्ध से अभिषेक करने के पश्चात जब क्षमा याचना मांगी है, तब उनको गोविंद नाम से पुकारा। भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण लीला के अंतर्गत गोविंद नाम यहां पर पड़ा। पर यहां पर ब्रह्म संहिता कह रही है अनादिर आदिर गोविंद, जो आदि गोविंद है, जो अनादि गोविंद है। हम लोग प्रायः पिछले 5 दिनों से जो चर्चा, कल तक की चर्चा में तो हम सब ने इतना तो सुना ही है कि भगवान सृष्टि का कर्म भी हमने बहुत बार चर्चा कर ली कि किस प्रकार से 3 तत्व प्रकट हुए, उन तीनों तत्वों से पंच महाभूत प्रकट हुए, उन पंच महाभूत से सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ, महत्त्व प्रकट हुए, महत्त्व में विकार आने से सारा अंतर चतुष्टय अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये क्रम मैं उल्टा ऊपर से नीचे ले रहा हूँ, तो ये प्रकट हुआ। फिर उससे फिर तन मात्राएं प्रकट हुई, फिर पंच ज्ञान इंद्रिय, फिर पंच कर्म इंद्रिय। वो जो सर्कल, जो साइकिल हमने समझा बड़े विस्तार से इतने दिनों में, वही जीव का, वहां से जीव की उत्पत्ति हो रही, जीव वहां से शरीर धारण कर रहा है। जीव परमात्मा से जो अभेद था वह भिन्न हो रहा है। एको हम भविष्यामि, एक तत्व से जब ये 25 तत्व प्रकट हो रहे हैं, तब उसमें 24 तत्व जो प्रकट हुए, उसमें फिर 25वां तत्व के रूप में आत्मा निवेश, मतलब क्या करती है, प्रवेश करती है, एंट्री लेती है। तो क्या पूछा था प्रश्न? आदिर गोविंद। तो जो आदि गोविंद कौन है, अनादि गोविंद कौन है? आदि, अब ये जिन यहां से गो अर्थात इंद्रियां, जो इन इंद्रियों, ये जो इंद्रियां जहां से प्रकट हो रही हैं, कहां से प्रकट हो रही है? प्रकृति से। प्रकृति कहां से प्रकट हो रही है? गोविंद से, ईश्वर से, परमात्मा से, ब्रह्म तत्व से। वो जो ब्रह्म है, उस गोविंद की आराधना करें। गोपाल मंत्र में भी गोविंद शब्द है। गोपाल मंत्र 5 पदी है, 5 शब्द हैं। दूसरा शब्द क्या है? गोविंद, गोविंदा। भगवान के 3 नाम वहां पर दे दिए। पहले एक नाम दे दिया, दूसरे पद में गोविंद नाम दे दिया, तीन नाम दे दिए। और दूसरे पद का वो अनादि गोविंद, जिससे सब कुछ प्रकट हो रहा है, वो ब्रह्म तत्व। अब कृष्ण आए,
यहाँ पे मंत्रार्थ तुम्हें माइक में करने लगे। तो कृष्णाय का अर्थ तो हमने उलट फेरत करके हो चुका है 5-0 में। गोपिका अर्थ अभी हम लोग कर ही रहे हैं। सखी स्वरूप का हम श्रवण कर ही रहे हैं। और उनके जो स्वामी हैं वही तीसरे नाम का अर्थ है। और 5वां पद जो है वह उसका अर्थ है समर्पित हो जाना। न मम, अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो जो साकल्य होता है वह भस्म हो जाता है। जो घृत सूर्वा में पहले स्थापित होता है, अपने आप को सूर्वा में समर्पित करता है, फिर वह याज्ञिक उस सूर्वे से घृत को अग्नि में निवेशित कर देता है। अब उस समय बोला जाता है स्वाहा स्वाहा। तो उस घृत का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है और वह इस पंचभूत में मिल जाता है। घृत अग्नि में प्रवेश करता है, अग्नि से वाष्प प्रकट होता है और वह इस पंचभूत में लीन हो जाता है। वो जहां से आया था वहां वो चला जाता है। ये स्वाहा का अर्थ है। पंचभूत में जाता है इस बात पे मत पड़ना, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, जहां से आता है वहां पहुंच जाता। घृत प्रकृति से आया इसलिए प्रकृति में जा रहा है। जीव जहां से आया वो वहां पहुंच जाता है। इसको कट करना पड़ेगा वीडियो को। मंत्रार्थ यूट्यूब में नहीं डालना। श्राधा रमण लाल की जय हो। तो श्री राधिका आराधक बन करके जब स्वयं भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं तब वह राधिका होती है। वह ब्रजमंडल में श्री राधा कुंड के रूप में स्थापित। राधिका तो अटारी में लाडली सरकार के रूप में है और राधिका राधा कुंड के तल में है। कुंड से अब देखो, अब समझिए, मैंने अभी आप लोग को क्या बताया, भक्ति का इतने सारे स्टेज बताए। क्या क्या बताया? आदौ श्रद्धा तथा साध संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततः निष्ठा रुचिस ततः ततः भाव ततः प्रेमाभ्युदंचति। 8वीं सीढ़ी में प्रेम है। 8वीं सीढ़ी में प्रेम और यहां से शुरू हो रहे हैं।